प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम करेंगे। इस टॉपिक को मैं एक बार रिवीजन करके चैप्टर को आगे बढ़ता हूं। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है। प्रेशर का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट होता है, जिसको पास्कल भी कहते हैं। हमने P इक्वल टू एफ बाई ए उसी को शॉर्ट में लिखा। हमने आपके सामने एक एग्जांपल लिया। एक ब्लैक कलर का टेबल है, उस पे रेड कलर का ईंट है, ब्रिक है। ब्रिक का वेट जो है फोर्स है जो mg लिए, m इसका 2 लिए, g की वैल्यू 10 लिए, 2 इंटू 10 20 न्यूटन का फोर्स ब्रिक टेबल के ऊपर लगा रहा है। टेबल का जितना पार्ट जिसको येलो कलर में हमने घेरा हुआ है, एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर का लिया है। P इक्वल टू एफ बाई ए है, 200 बाई 20 बाई 0.5 है, कैलकुलेशन करके 40 आया है। 40 पास्कल या 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो ऊपर का कैलकुलेशन है। अभी हमें P इक्वल टू एच रो जी, P इक्वल टू एच रो जी करना है। तो P इक्वल टू एच रो जी में प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कर रहे हैं। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कर रहे हैं। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम को अभी हम डिटेल में ले जाएंगे। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम को अभी हम डिटेल में ले जाएंगे। अब इसी चीज को अभी प्रूफ भी हम कर रहे हैं। अभी इसी चीज को हम प्रूफ भी कर रहे हैं। अब प्रूफ कैसे करेंगे अभी आप देखेंगे। पेज नेक्स्ट पढ़ते। जिस सभी स्टूडेंट ने लिख लिया होगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये फॉर्मूला यूज भी होगा आपके पास। आपके सामने एक ग्लास हमने बनाया है राइट में। इस ग्लास में पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, पानी नहीं कहते कि कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। आपके सामने एक ग्लास है। इस ग्लास की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस ग्लास की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जो रेड कलर की एरिया है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इस ग्लास की हाइट जो है वो h है। इस ग्लास की हाइट h है और पूरा पानी से या लिक्विड से भरा हुआ है। पूरा लिक्विड या पानी से भरा हुआ है। अब सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड व्हिच इज इन ग्लास। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कोई बता सकता है क्या होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि उसकी बॉटम या टॉप पार्ट का जो सर्कल है उसका ए है और हाइट h है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होगा। एनीवन कैन से, चैट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। गुड, हाँ गुड। अंकित ने बताया है ए एच, राइट, सही जवाब। तो एरिया इंटू एच इसका सही जवाब है। एरिया इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गई ए इंटू एच। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मैं यहां पे डी लिखता हूं, डी इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड। मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड कोई बता सकता है। देखो अगर आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सभी को पता है। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम सर। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो हमारे पास तो वॉल्यूम ए एच आ गया, ये तो फॉर्मूला है ही। तो ए एच इंटू डी, ए एच इंटू डी, दिस इज मास ऑफ लिक्विड। एवरीवन क्लियर। नाउ अगेन अगेन थिंग, हमारे पास मास हो गया। अब मैं यहां पे वेट ऑफ लिक्विड निकालता हूं।
वेट ऑफ लिक्विड, आप सभी को लिखेंगे भी ये, वेट ऑफ लिक्विड। तो वेट ऑफ लिक्विड का जैसा मैंने फॉर्मूला बताया mg होता है, और मास हमारे पास AHD आ चुका है, तो AHDG, ये हो गया वेट ऑफ लिक्विड। अगर इतना चीज पता है और मैं फिर से पूछूंगा कि प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सीख रहे हैं, प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर ऑफ लिक्विड का अभी अभी फॉर्मूला F बाई ए, प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया किया, और फोर्स की जगह हमारे पास वेट अपॉन एरिया आ जाएगा, फोर्स का वेट अपॉन एरिया आ जाएगा, वेट अपॉन एरिया आ जाएगा। हाँ, डीजी, डीजी एच डीजी। हम्म, हम्म। तो ये फॉर्मूला हमारे पास वेट अपॉन एरिया आ जाएगा। तो यहाँ एम जी मुझे यहाँ लिखना चाहिए AHDG अपॉन ए, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला हो जाएगा HDG, HDG। अगर इसी को मैं रो लिखता हूं तो H रो जी भी लिख सकते हैं। दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम भी आ गया। सभी को क्लियर है? तो आपके ऊपर सैकड़ों किलोमीटर का एयर है, और उस एयर की भी कुछ ना कुछ मास है, और वो प्रेशर देता है। जो मैंने यहाँ पे दो तरह के प्रेशर बताए हैं, ग्लास के एक बॉटम में येलो कलर का प्रेशर दिया है, वो लिक्विड का प्रेशर है, और उसके उस लिक्विड के टॉप पे एक ब्लैक कलर का एरो डाउन लिया जो एयर का प्रेशर है। तो अगर आपसे एयर का प्रेशर को मैं पीए मानता हूँ, पीए, और लिक्विड के प्रेशर को मान लो यहाँ पीएल मानता हूँ, तो लिक्विड के प्रेशर को जो अभी हमने निकाला, लिक्विड का प्रेशर जो पीएल है वो एचडीजी है, वो एचडी है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ टोटल प्रेशर के बारे में, टोटल प्रेशर के बारे में बात करता हूँ, तो टोटल प्रेशर हमारे पास लिक्विड का प्रेशर प्लस एयर का प्रेशर होना चाहिए। तो एयर का प्रेशर को पीए लेता हूँ और लिक्विड के प्रेशर को एच डी जी लेता हूँ, ये टोटल प्रेशर हो जाता है, पीए प्लस एच डी जी। ये आप नोट कर लेंगे, टोटल प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस प्रेशर ड्यू टू एयर। नोट कर लेंगे, मैं पेज आगे चेंज कर रहा हूँ, ये तो पहले का बताया हुआ काफी चीज है। तो यहाँ पे जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो मैंने ग्लास बनाया था, जो इस टाइप के ग्लास है, और ग्लास में हमने प्रेशर टोटल ले लिया था। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि एयर का प्रेशर कितना होता है। एयर का प्रेशर, तो पहले अभी हमारा जो टोटल प्रेशर पी था, जो आपने अभी अभी देखा है, टोटल प्रेशर पी है, उस पी प्रेशर को मैंने फॉर्मूला निकाला था पी ए प्लस एच डी जी, आपके सामने अभी मैंने पीछे पेज में किया है। तो आप यहाँ पे जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर में से अगर एयर के प्रेशर को माइनस करते हैं, तो जो एच डी जी होता है, इसी को आपके एनसीईआरटी बुक या और किसी बुक में इसका नाम है, इस पूरे को गॉज प्रेशर लिख लीजिएगा। पूछ सकता है व्हाट इज गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर पूछ सकता है, गॉज प्रेशर, ये गॉज प्रेशर का फॉर्मूला, टोटल प्रेशर माइनस प्रेशर ऑफ एयर को गॉज प्रेशर, जो एच डी जी कहते हैं। डी यहाँ पे डेंसिटी है, अगर मैं डेंसिटी को रो लूंगा तो इसको एच रो जी भी कहेंगे, एच डी जी या एच रो जी दोनों एक ही चीज है।
आपने एक फॉर्मूला केमिस्ट्री में ही पढ़ा है और फिजिक्स में ही बार बार यूज होता है, तो एक क्वेश्चन आता है एसटीपी। एसटीपी तो एक एसटीपी आता है, एसटीपी या एनटीपी होता है। तो एसटीपी या एनटीपी क्या होता है? एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये केमिस्ट्री में बार बार पढ़ाई होगा, फिजिक्स में भी होगा, पहले भी आपने किया होगा। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? तो 273 केल्विन को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, या 0 डिग्री सेल्सियस को। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में आपको एटीएम मिलेगा, 1 ATM। ये डबल ए हो गया, ATM, 1 ATM। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM की फिक्स वैल्यू होती है 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। ये फिक्स वैल्यू होता है, ये निकाल के आता है। आप में से कितने स्टूडेंट ये जानते हैं कि मरकरी में जो 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू देता है, या एसटीपी में प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी, पॉइंट सेवन यस सिक्स 76 मीटर ऑफ मरकरी। कितने लोग जानते हैं? सर, हम सर जानते केमिस्ट्री हैं, में पढ़े थे पहला केमिस्ट्री चैप्टर। पढ़े थे। गुड। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, वही चीज है। तो वो प्रेशर जो है वो भी एक कैलकुलेशन से है। अगर वन मैं निकालना चाहूं तो उससे एसटीपी से या एनटीपी से जो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है उसका यूज करके हम 1 एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर को निकाल प्रेशर को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी अभी आपने किया है, P=HdG, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन हाइट की जगह 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी यूज होगा, तो 76 को 0.76 ले लेंगे, और डेंसिटी जो है मरकरी की डेंसिटी जो 13.6 इंटू 10 की पावर 3 होती है, और जी की वैल्यू 10 होती है। तो हमने यहाँ पे पहला लिया h, हाइट ऑफ मरकरी 0.76 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया। फिर उसका डेंसिटी ऑफ मरकरी यूज किया जो 13.6 10 पावर 3 होता है, और जी की वैल्यू 10 यूज किया है। इस पूरे को कैलकुलेशन करके यही वाली वैल्यू आती है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस शॉर्ट में इसको पास्कल को पीए भी कहते हैं। तो ये जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये ध्यान रखना है। और ये होगा, तो पहले हमने गॉज प्रेशर भी बता दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बता दिया है। यहाँ पे आप अगर रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो मन में एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को जवाब दे दिए। एटमॉस्फेयर की प्रेशर, एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं होती। एटमॉस्फेयर की प्रेशर कभी कुछ और होती है। शुरू में जब अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स काफी डेंस होते हैं और डेंसिटी ज्यादा होती है। तो धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हैं, मान लो कि शुरू के 10-15 किलोमीटर पे जहाँ पे काफी डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, एयर काफी डेंस है, यहाँ पे एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। फिर 10-20 किलोमीटर से और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा डस्ट पार्टिकल कम हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है। फिर और ऊपर जाते हैं तो कम हो जाती है। तो लगभग शुरू का जो 20-30% टोटल हाइट है, एटमॉस्फेयर का जो टोटल हाइट का शुरू का 20-30% है, पूरे एटमॉस्फेयर का 90% वेट शुरू के 20-30% हाइट पे ही हो जाती है। उसके ऊपर एयर काफी रेयरर हो जाता है, मॉलिक्यूल्स में काफी ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, और सबसे 10% जो ऊपर का हाइट ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर है, मान लो कि टोटल हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर है, तो ऊपर के जो लगभग 70-80 या 50 किलोमीटर है, वहां पे बहुत कम एयर के मॉलिक्यूल्स है, बहुत कम, बट कुछ भी एयर के मॉलिक्यूल्स है तो एटमॉस्फेयर का पार्ट समझते हैं। और वो
1% ऑफ द टोटल वेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। बट टोटल हाइट लेनी है, ये एक कंसेप्ट है जो पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन इसके कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस बुक में कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से एटमॉस्फेयर की टोटल हाइट, अगर ये डेंसिटी सही है, तो 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में 400 किलोमीटर के आसपास है। तो इसका रीजन क्या है, वही रीजन को हम आगे बताते हैं। अभिनव बीच बीच में कनेक्ट हो रहा है और डिस्कनेक्ट हो रहा है। अभिनव, अभिनव, अभिनव कहाँ हो? अभिनव बोल नहीं रहा है। अभिनव, अभिनव, अनु, चल चल ठीक है। तो अभी हमने ये चीज बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था, मैं उसी पॉइंट को दोबारा आगे बताता हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने कल की क्लास में बताया था, मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये वही ग्लास हम यूज कर रहे हैं। देखिए, साइड में हमने एक बॉल बनाया है, रेड कलर का, रेड कलर का बॉल बनाया है। अब यहाँ पे कुछ सपोज करते हैं, बॉल बनाया है। बॉल का अगर मैं मास निकालना चाहूं, तो बॉल के मास को सपोज कर लो कि बॉल का मास m है, ये बॉल का मास है। बॉल का मास मैं कैसे निकालूंगा? बॉल का अगर वेट होगा तो mg होगा, ये बॉल का वेट हो जाएगा। तो बॉल का मैं मास कैसे निकालूंगा? तो मैं इसकी वॉल्यूम को, बॉल के वॉल्यूम को v1 मानता हूं, बॉल के वॉल्यूम को v1 मानता हूं, v1। तो मास निकालने का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी फॉर्मूला होता है। मास निकालने का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे v1 इंटू, मैं इसकी डेंसिटी को रो लेता हूं, v1 इंटू रो ले लेता हूं। ये इसकी मास निकल के आ गया, ये m की वैल्यू है। तो मैं अगर इसकी वेट की बात करूं, तो इसकी वेट रियल में होना चाहिए v1 रो g। दिस इज वेट ऑफ बॉल, रेड बॉल। v1 उसकी वॉल्यूम है, रो डेंसिटी है, और g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ वॉल्यूम है। अब इसी बॉल को मैं पानी के अंदर डुबा देता हूं, इसी बॉल को पानी के अंदर डुबा देता हूं। ठीक है, उसी बॉल को पानी के अंदर डुबा देता हूं। आप में एक ध्यान से सुनना, जो बॉल एयर में है, उसकी मास, उसकी वेट एयर में जितना भारी होता है, पानी में आके हल्का हो जाता है, पानी में जाके हल्का हो जाता है। यस और नो? यस सर। यस। अब यहाँ पे आपको एक अगला जवाब देना है। पहले से ये जो ग्लास है पानी से भरा हुआ, ये पूरा का पूरा भरा हुआ था पानी, और जब उसी बॉल को, जो बाहर था, ग्लास पूरा पानी से भरा हुआ था या लिक्विड से भरा हुआ था, उस बॉल को अगर पानी के अंदर हम डालेंगे, तो क्या पानी बाहर निकलेगा? यस सर, जितना उसका निकलेगा, एरिया रहेगा उतना। यस राइट। अब वो कितना निकलेगा बाहर? सर, जब जितना वो उसका एरिया रहेगा, जब एरिया तक नहीं, जितनी उसकी वॉल्यूम रहेगी। एरिया नहीं, जितनी उसकी वॉल्यूम। मालूम रहेगा। यस।
तो जितनी वॉल्यूम है उतनी पानी बाहर हो गई। अब मैं जितनी पानी बाहर निकल गया उसकी उसकी वेट कितनी होगी, उसको हम वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। मैं उसको वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के नाम से लिखूंगा। आप लोग डायग्राम बनाते रहना इस सब चीज का। मैं यहां लिखता हूं वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। देखो, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब बॉल डालने की वजह से जितनी पानी बाहर हुई उसकी वेट निकालनी है। वेट का मतलब उसकी एमजी निकालनी है। अब आपको सिंपल सा तरीका होना चाहिए, तो वॉल्यूम उतना ही पानी निकलेगा बाहर जितना बॉल का वॉल्यूम है, जितनी बॉल की साइज है, और उसकी वॉल्यूम निकल गई। उसकी मास निकालने के लिए हमें जो इसकी डेंसिटी हमने यूज किया था डी, ये इसकी डेंसिटी यूज कर दिया एच डी, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूज किया, और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज किया। जब लिक्विड की मास निकालनी है तो लिक्विड की डेंसिटी यूज करेंगे, जब बॉल की मास निकालनी है तो बॉल की डेंसिटी यूज करेंगे। बॉल चूंकि पानी में गया है तो बॉल का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम के बराबर, उतना ही साइज के बराबर पानी को बाहर निकाल देगा, बाहर गिर जाएगा। क्लियर है? और जो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड है, इतना ही एक बॉल के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा, उतना ही बॉल के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। ये बॉल के ऊपर एक अपवर्ड एरो लगाता हूं, ऊपर फोर्स लगेगा। इसको मैं नाम देता हूं एफ बी। एफ बी फॉर बायोवेंट फोर्स, ऊपर की तरफ एफ बी फोर्स लगेगा। और नीचे की तरफ बॉल का जो खुद का फोर्स लगता है, वो नीचे की तरफ बॉल का फोर्स लगता है एम जी। एम जी फोर्स लगता है, एम जी फोर्स लगता है। तो नेट वेट जो होगा वो डाउनवर्ड फोर्स mg है और अपवर्ड फोर्स fb है। mg की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं v1 रो g, और अपवर्ड फोर्स हो जाएगा v1 dg। जो अपवर्ड फोर्स है fb है, वो बायोवेंट फोर्स है। यही चीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। आप लोग इसको तेजी से लिख लेंगे, तेजी से लिख लेंगे। जिन्होंने लिख लिया है सभी ने जल्दी से Y का बटन दबाएंगे, सिर्फ Y।